दोस्तों नमस्कार। दोस्तों खान सर ने अभी शुभांकर मिश्रा के साथ एक रिसेंट में पॉडकास्ट किया था और मुझे लगता है कि खान सर उर्फ फैजल खान, मैं फैजल खान कह रहा हूं, आगे बातें करेंगे। तो फैजल खान ने वो इंटरव्यू देकर या जो पॉडकास्ट करके ऐसा लग रहा है कि आ बैल मुझे मार वाली सिचुएशन कर ली है। जिस तरह से फैजल खान बिहार के तमाम जो शिक्षक हैं उनको गाली दे रहा है, जिस तरह से तमाम मीडिया वर्ग हैं उनको गाली दे रहा है, ऐसा लग रहा है कि खान सर अपने आप को दुनिया का विधाता समझ रहा है और वो अपने आगे किसी को मानने को ही तैयार नहीं है। हालांकि दोस्तों आनंद सर, विपिन सर और अब मनीष कश्यप भी तीनों मिलकर इस फर्जी फैजल खान, ढोंगी मास्टर के पोल खोलने का कार्यक्रम शुरू कर दिए हैं। तो आज इसी पर बात करेंगे कि जिस तरह से रोशन सर और विपिन सर ने इस फैजल खान का पोल खोला है, उससे तो मैं सोच के दंग रह जा रहा हूं दोस्तों कि ये आदमी, यह एक भेड़िया है और ये भेड़ के खाल में पटना जैसे, बिहार जैसे इलाके में इतना दिन तक वो सरवाइव कैसे कर गया। इसी पर हम लोग बात करेंगे और समझने का कोशिश करेंगे कि फैजल खान सर कैसे बना और अब उसको फैजल खान से, अपने नाम से इतना चिढ़ क्यों है और वो ये क्यों कह रहा है कि जो मुझे फैजल खान करके बुलाएगा उनका मैं जीजा हूं। तो हालांकि विपिन सर ने बहुत अच्छे से स्पष्ट करके बताया है कि कैसे फैजल खान नाम उनके पिता ने रखा है, तो कैसे वो अपनी बुआ के पति बन गए, अपने पिता के जीजा बन गए और अपने दादा के दामाद बन गए और अपने ही बच्चों के कैसे वो फूफा बन गए। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था दोस्तों, उसमें बहुत सारे लोग आकर गालियां दिए हैं मुझे। तो जिसकी जैसी सोच है वो वैसा लिखता है, बोलता है। तो मुझे जो सही लगा, जो मुझे समझ में आ रहा है, वो मैं उस दिन भी कहा था और आज भी कहने जा रहा हूं। दोस्तों ये जो फैजल खान है, आज तक मैंने कभी किसी टीचर को बॉडीगार्ड रखते हुए नहीं देखा है। फैजल खान जिस लहजे में बात कर रहा था उस पॉडकास्ट में, तो मैं आज फिर कह रहा हूं, जो शिक्षित होते हैं, जिनमें जो विद्यावान होते हैं, उनमें सबसे पहला क्वालिटी होता है विद्या ददाति विनयम। जिसमें विनय नहीं है, जिसमें नम्रता नहीं है, जिसमें झुकने की क्षमता नहीं है, वो कभी टीचर हो ही नहीं सकता है। और इस फैजल खान के मैं सैकड़ों वीडियो दिखा सकता हूं, सैकड़ों वीडियो का लिंक शेयर कर सकता हूं, जिसमें फैजल खान अमर्यादित शब्दों का यूज किया है। न सिर्फ ऑफलाइन, ऑनलाइन हजारों लाखों लोग इसके वीडियो को देखते और सुनते हैं, लेकिन ये बेशरम है, ये लफंगा आदमी, ये लफंडर आदमी, इन सबको कोई परवाह ही नहीं है। इसे लगता है कि ही इज एबव ऑल। ठीक है ना। एक वीडियो में मैं देख रहा था जिसमें एक कहता है कि अच्छा है कि हमको औरत नहीं बनाया भगवान ने, अगर बना देता तो सोचो बिना दिमाग के जिंदगी गुजारना कितना मुश्किल होता। जो मेरे वीडियोस पर गाली लिखने के लिए आएंगे, जरा तुम इस बात को सोचना कि वो तमाम औरतों को लेवल कर रहा है कि उनके पास दिमाग नहीं होता है। जो गाली देने आ रहे हैं मेरे वीडियो में, उसमें उनकी मम्मी भी शामिल है, बहन भी शामिल है, मौसी भी शामिल है, फुआ भी शामिल है। तो सोचो सबकी औरतों को वो कह रहा है, बददिमाग कह रहा है। उसकी इतनी हिम्मत और हैसियत कहां से आई। उसके बाद दोस्तों देखिए, ये तो सिर्फ एक वीडियो जो मैंने देखा है। एक और वीडियो है, उसमें किसी ने उसको व्हाट्सएप पे कर देता है, तो उस व्हाट्सएप पे ऑनलाइन पढ़ा रहा है
ठीक है ना। और उसमें वो कहता है कि ये दोगला है, तेगला है, दोगलवा है, तेगलवा है, ऐसे लोग नाजायज बाप की औलाद हैं। ये तुम कौन सी बाप की औलाद हो फैजल खान? दूसरों के लिए तो कह देते हो ना, तुम कौन सी के हो ये बताओ। तुमने एक नहीं अनगिनत झूठ, शिक्षक होकर झूठ बोल रहे हो। जब तुम इतने झूठ बोल रहे हो तो तुम्हारे पढ़ाए हुए विद्यार्थी कितने झूठे होंगे ये तुम बताओ। और जो कमेंट कर रहे हैं उनसे तो मैं कोई बात नहीं, तुम लोग का लेवल क्या है ये मैं समझ रहा हूं। अगर लेवल सही रहता तो तुम लोग कमेंट करके मुझे गाली नहीं देते। लेकिन दोस्तों, रोशन आनंद सर ने कहा है, बकायदा लड़कियों के नाम ले लेकर कहा है कि तुमने इस लड़की की जिंदगी बर्बाद की है कि नहीं, तुमने इस लड़की की जिंदगी बर्बाद की है कि नहीं। बकायदा हर एक लड़कियों का नाम लेकर बताया है और यह भी बताया है कि किस होटल में वो लड़कियों को लेकर जाता था। यूपी से यह लड़की लेकर भागा है, ठीक है ना। यूपी से यह लड़की लेकर भागा है और उसके बाद जब लड़की वापस चली गई तो इसकी हिम्मत नहीं हुई है कि ये वापस यूपी जाए। बिहार में नाम बदल के रह रहा है और उसके बाद इन्होंने जब देखा कि इनकी दुकान थोड़ी सी चल पड़ी तब इन्होंने अपना नाम बताना शुरू किया है। उसके बाद दोस्तों, विपिन सर जो बिहार के इतने प्रसिद्ध शिक्षक हैं, किस लेवल से उठ के वो यहां तक पहुंचे हैं, उसको ये कहता है, ये लफंगा कहता है कि विपिन सर पहले लौंडा डांस किया करते थे। अरे आदमी, विपिन सर की उस समय हो सकता है कि स्थिति खराब रही हो, अपना घर परिवार चलाने के लिए वो किए होंगे काम। तुम अपना बैकग्राउंड क्यों नहीं बताते हो फैजल खान? तुम कहां से आए हो? तुम्हारे गांव घर पे जब मीडिया जाता है, तुम्हारे जो तथाकथित जो चाचा हैं, जिसको तुम कहते हो वो चोट्टा है, और फिर बाद में कहते हो गोतिया समाज के तुम चाचा को चोट्टा कहोगे, तो दोगला तुम हो फैजल खान। तुम अपने बैकग्राउंड के बारे में बता नहीं रहे और जो बता रहा है उसको तुम गाली देकर, मरवा के और अन्य षड्यंत्रों के साथ उसके साथ तुम खिलवाड़ कर रहे हो। इसके बाद दोस्तों, यहीं तक मामला नहीं रुका है दोस्तों। इसने मनीष कश्यप जो सन ऑफ बिहार हैं, उनको हालांकि मैं सन ऑफ बिहार तो नहीं मानता हूं, वो लिख देते हैं, लेकिन उसको जिस तरह से उन्होंने सन ऑफ दोगला कहा, मतलब कि इसके माँ बाप को उसने गाली दिया, ठीक है ना। ये किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। आपको अगर मनीष कश्यप से प्रॉब्लम है तो आप मनीष कश्यप को बोलिए। और आप शिक्षक हैं, सब कोई आपसे उम्मीद करता है कि कम से कम आप भाषा की मर्यादा रखें, क्योंकि आप बिहार में हैं, ठीक है ना। और बिहार वाले अगर अपने पे उतर गए, भाषा की मर्यादा को लांघ गए, तो फैजल खान तुम्हारे लिए बिहार की जमीन कम पड़ जाएगी, ये तुम याद रखना। तो दोस्तों, मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जो भी आरोप और जो भी उन्होंने पॉडकास्ट में कहा है, अरे एक पोस्ट कार्ड में मेरे पे बम फेंक दिया, पढ़ा रहे थे आके आया 5 को बम फेंक दिया, मतलब इतना कैजुअल होके बोलते हैं कि बाहर में लोग बखान कर रहे हैं कि बिहार कितना घटिया स्टेट है कि वहां पर फीस मांगने पे बम चलते हैं, राइट। वो इस तरह से बिहार को बदनाम किया है, लेकिन बिहार के लोग अभी भी उसके पक्ष में खड़े होने को तैयार हैं। मैंने पहले भी सभी गार्जियन से, सभी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट किया था कि खान सर के यहां अपने बच्चों को पढ़ने के लिए न भेजें। आज फिर कह रहा हूं, इस लफंडर के यहां, इस लफंगे के यहां अपने बच्चों को पढ़ने के लिए न भेजें। और दोस्तों, बाकी तो आप समझदार खुद हैं। आप अपना कमेंट, अपनी राय विचार कमेंट सेक्शन में आकर कीजिए और अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम।